1 करंथिया 3 उसकी 9 में लिखा कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी यारो, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की रचना हो मेरे चीज़ों। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर की खेती हो मेरी चीज़ों। आपको पता जब खेती होती है ना, इसलिए नहीं होती कि खेत मतलब आप देखते होंगे जैसे लोग की खेती कर लेते हैं बाद में बीज नहीं डालते, इसलिए खेती करते ताकि बीज डाले ताकि फसल भी लेकर आ सके। इसलिए मेरी चीज़ों की आपको आज समझना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की खेती हो। परमेश्वर आपके अंदर आज वचन डालेगा, वो बीज डालेगा। आप आज बीज की आपको मैं स्टडी कराएंगा। आप जब बीज के बारे में समझ जाएंगे, आप देखना कि जो चीज आप बोएंगे वो 100% आपको हीलिंग लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं। बाइबल कहती है जब मत्ती 9 उसकी 37 में पढ़ते तब यीशु मसीह ने बोला, तब उसने कहा अपने चेलों से कहा खेत तो पके है कहता पर मजदूर बहुत कम है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने देखा आजू-बाजू देखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कहता चेलो कहता खेत तो पके है, ब्लेसिंग भी है, सभी कुछ है, हीलिंग भी है, पर बाइबल कहती है मजदूर बहुत कम है। वो मजदूर आपको बनाएंगे। इसलिए मैंने बोला ना, आप परमेश्वर की खेती हो। परमेश्वर को खेती के लिए एक बीज चाहिए। आज मैं आपको बीज के बारे में स्टडी कराएंगे। चलो चलते हैं कि जो बीज होता है बाइबल कहती है बंधनों को तोड़ देता है। जब चलते हैं ना लूका 8 उसकी 11 में लिखा, चलो चलते उसमें लिखा बीज परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है वर्ड ऑफ गॉड इज लॉर्ड, जो मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर का जो वचन है ना, वो बाइबल कहती है कि वो ही बीज है, वही बीज है। बाइबल कहती है जो शरीर से बीजा शरीर से काटता है। बाइबल कहती है जो आत्मा से बीता वो आत्मा से आनंद जीवन पाता है। बाइबल कहती है मेरे तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं जो बीज जो ग्रीक में इसको बोला जाता है स्पैरोस। स्पैरोस का मीनिंग होता है किसी चीज के अंदर बीज डाल देना, मतलब बाद में वो फलवंत होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहाँ पर बाइबल कहती है ना कि जब मत्ती 4 उसकी 27 में पढ़ते हैं उसमें लिखा और रात को सोते और दिन को जागे और वह बीज ऐसा हो गया बड़े वह ना जाने। इसी तरह से मेरे जो आप बाइबल पढ़ते जब किसी भी तरह आप टाइप पे करते हो, जब 10वां हिस्सा पे करते हो, जब अनुग्रह की स्टडी के बीच में 10वां हिस्सा है, आज आपकी यही चीज सामने आएगी। अगर आप 10वां हिस्सा प्रभु के कामों में यूज करते हो ना, प्रभु आपको इतना ब्लेस करेगा आप हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जहाँ पर ये चीज समझाई गई है ना, कहता रात को जब वो सोता है, जब सोचो कि किसान होता है जब बीज डालकर आ जाता है, बाद में बाइबल कहती है वो रात को जेनी में उठ कर जाता है कि बीज बढ़ चुका। इसलिए बाइबल कहती है वह ना जाने किस तरह से उगता है। बाइबल कहती है इसी तरह से जो मेरा विश्वासी जाना, जो मेरा प्रेयर जाना, जो मेरे से मोहब्बत रखता है, जो मेरी खेती बनना चाहता है, जो मेरा बीज बनना चाहता है, बाइबल कहती है इसी तरह से परमेश्वर उसके अंदर से ब्लेसिंग को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम। उत्पत्ति 14 उसकी 20 में लिखा और कहना धन है परम प्रधान ईश्वर जिसे कहता दोहदारियों को कहना तेरा वंश में कर दिया और इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। जहां पर मेरे चीजों बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने दशमांश दिया। रुको पर दशमांश तो बाइबल कहती है जब व्यवस्था ही तब दशमांश है, पर नहीं, बाइबल कहती है व्यवस्था जब दी जानी थी 420 साल पहले ही इब्राहिम ने बाइबल कहती है कि टाइप पे कर दिया था मलिक से। तो मलिक से तो पता कौन, बाइबल कहती है ये ही प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में जाकर यीशु मसीह का वर्णन करता। बाइबल कहती है कि इब्रानी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है उसने मलिक सिद्ध की रीति पर बाइबल कहती है उसको जाजे को पद मिला। इसी तरह से मेरे दोस्तों जहां पर जो शब्द बरताया गया है ना दशमांश का जहां पर शब्द बरताया गया इसको मैशर शब्द बोला गया है। मैशर के जब आप इब्रानी भाषा में अक्षर देखेंगे ना, इसको बोलते हैं जब इब्रानी भाषा उल्टी पड़ी जाती है उसमें जो अंक आते हैं ना नेम आयन शिन वेव, जब है ना ये शब्द आते हैं इसके बीच में से अमीरी निकल कर आती है जो परमेश्वर को बाइबल कहती है बीज बंधनों को तोड़ता है। ये देखो जहां पर दशमांश का जो मतलब आता है ना, जो मतलब ये शब्द बरता गया मेम आयन शिन वेव, तो जहां पर जो है ना मेम शब्द जब हम निकाल देते हैं, ये देखो इसका मतलब ऐशर बन जाता है। इसका मतलब होता है रिच अमीरी। ये अमीरी जो यहूदी लोग सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में क्यों ज्यादा अमीर है, यहूदी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों अमीर है, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। इसलिए मेरे दोस्तों बाइबल कहती है मेरी प्रजा के पास ना ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो चुकी है। हो सकता है पैसे की वजह से, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, बुद्धि की वजह से। बाइबल कहती है कि जब नॉलेज होगी है ना तब बहुत कुछ होगा। जब किसी के पास सोचो राजा होगा, राजे के पास नॉलेज नहीं होगी तो प्रजा भी बखारी हो जाएंगी, प्रजा भी दौड़ जाएंगी। इसी तरह से मेरे दोस्तों की जो आपको बाइबल की जो स्टडी है ना डीपली समझनी पड़ेगी। जो इब्रानी भाषा में जो 10वां हिस्सा ना, ये व्यवस्था का इसका कोई लेन देन नहीं गा, पर व्यवस्था दिए जाने से पहले 420 साल बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने बाइबल कहती है जब उसका भतीजा बाइबल कहती है कि जो लूत था, बाइबल कहती है उसको लूट कर बाइबल कहती है दूसरे राज्य लेकर थे। जब बाइबल कहती है उसका दास को जब ये पता चला है ना कि तुम्हारा जो बाण बाइबल कहती है कि भतीजा बाइबल कहती है उसको लूट कर चले गए, तो फिर बाइबल कहती है इब्राहिम निकला 318 इंसानों के साथ। बाइबल कहती है कि जब 318 जाने के साथ निकला ना, तो बाइबल कहती है इब्राहिम ने जाकर हमला किया। इब्राहिम कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, पर उसने बाइबल कहती है विश्वास की प्रतिज्ञा के अनुसार बाइबल कहती है उसने जो भी लूटा था उसका 10वां बाइबल कहती है उसने मलिक सिद्ध को दिया। वो महाजाजक था, वो 10वां हिस्सा यही था। बाइबल कहती है इतना ज्यादा दान हो चुका था ना, उसके बाद बाइबल कहती है तो मलिक सिद्ध कहने लगा इब्राहिम तू ये ना समझे कि तेरी वजह से मैं अमीर होने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपको अमीरी को जानने के लिए ये समझना पड़ेगा। यही मेरे दोस्तों परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इस्राएल को जो चलते हैं व्यवस्था विवरण उसकी 8 उसकी 12 उसकी 14 में लिखा कहता ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए, कहता अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां बढ़ती
हो, कहता और तेरा सोना चांदी भी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ता है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने यहोवा परमेश्वर को भूल जाए और तुच्छ समझे, कहता जिसने तेरे दास्तों में अर्थात मिस्र देश में निकाला है। बाइबल मेरे तो यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा है जिसको बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने छुड़ा कर लेकर आया। बाइबल कहती है उन लोगों, जब हम 18 में पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये मेरी ही संपत्ति, कहता ये मेरी ही संपत्ति मेरी सामर्थ्य के द्वारा बुजुकला मुझे प्राप्त हुई है। बुजुकला मतलब होता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो परमेश्वर के कामों के लिए वो खड़ते हैं, वो सोचते मैंने 8 घंटे काम किया इसलिए मैंने परमेश्वर को पे किया। परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं बेटे, तू सोचना लगे तेरी सामर्थ्य से ये तेरे को चीज मिली है। इसलिए मेरे जो जहाँ पर लिखा परंतु तू अपने यहोवा परमेश्वर को मन रखना क्योंकि वही तुझे संपत्ति सामर्थ्य कहना प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं ऐसा वाचा जो तेरे पूर्वजों शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे, जैसे आज के दिन तक प्रकट है। 2 डेज प्रकट, बाइबल कहती आधे दिन तक प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने यही पूर्वज कौन, वो ही अब्राहिम के साथ। इब्राहिम 12 उसकी जब पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 12:1 में, उसमें बाइबल कहती है पूरा उसने कहानी खोल दी। यही मेरे जो मलिकिसिदक जो रीति है ना ये यीशु मसीह के ऊपर अप्लाई की गई है। चलो चलते हैं इब्रानियां उसकी 7 उसकी 4 आयत में लिखा, कहता अब इस पर कहता ध्यान करो कि वैसे ही कहता कैसा महान कहता जिसके कुलपति इब्राहिम ने लूट कर कहता उसे अच्छा माल दशवांश दे दिया। इब्रानिया में पुस्तकों में ये चीज पौलुस समझा रहा है मेरे जो इब्राहिम कहता देखो कि वो कितना बड़ा कहता सामर्थ्य कहता वो था, मतलब इब्राहिम था जो इतना विश्वासी जो भी दास था। बाइबल कहती है उसने जो भी लूटा था ना उसने परमेश्वर को दान दिया था कि मैं जो काम करूंगा परमेश्वर के नाम में करूंगा, यीशु मसीह के नाम में करूंगा। इसलिए गरीबी क्यों नहीं जाती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से चर्च खड़ी हो रही है। एक बात याद रखना मेरे दीदो कि तुमने जड़ को नहीं पकड़ा, जड़ ने तुम्हें पकड़ रखा है, जड़ ही तुम्हें संभाल रखी है। यीशु ने बोला तुम मेरी डाली हो, अगर तुम मेरे में नहीं पानी रहती है ना तुम कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए आपको डाली बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो डाली होती है ना अच्छी डाली होती है वो बहुत काम आती है। इसलिए आपको ये समझा दूं कि बाइबल के बीच में आपको जो स्टडी है ना कि परमेश्वर को आपने याद रखना। जब परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए कोशिश करता है ना इसका मतलब ये नहीं आपको तुच्छ समझता, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर किसी को अमीर नहीं करता पर अमीरी करने की सामर्थ्य देता है। वही सामर्थ्य हमारी इस मीटिंग में वो आपको शोएंगी, वो आपको टच करेंगी, वो आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रोवाइड करेंगी, आप परमेश्वर की खेती बन जाएंगे। जब भी आपके अंदर जब बीज बीजा जाएगा, बाइबल कहती है बीज परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब बीजा जाएगा आप 100% ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। 100% आपको देखेंगे जो आपकी रसौली कैंसर किसी भी तरह की प्रॉब्लम एलर्जी भी किसी भी तरह क्यों नहीं हो वो निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये ना समझो कि परमेश्वर समझेगा कि यार प्रभु पता नहीं तू मेरा करेगा काम नहीं करना। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब वो वचन को डिक्लेयर करता है ना वो 100% बीजता ही बीजता है, फिर वो तोड़ता है हर एक मंत्र को यीशु मसीह के नाम में। 2 कुरिन्थियों उसकी 9 की 6 आयत में लिखा कहता परंतु बात तो ये है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इसी तरह से मेरे दीदो जो मतलब जो सोचते रहते हैं पता नहीं पहला परमेश्वर मेरा काम करेगा फिर मैं परमेश्वर का करेगा, ऐसा नहीं मेरे दीदो। परमेश्वर को कुछ करने के लिए ना बाइबल कहती है यीशु ने बोला करना तो विश्वास करा। अगर तू विश्वास ही नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता, क्योंकि पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर टिकी है। जहाँ पर कोई पक्षपात नहीं था मैंने चाहिए ना, जहाँ पर स्ट्रगल लोग नहीं चाहिए। यीशु मसीह कहता बाहर के नीचे दबे लोगों मेरे पास हो, वो ऐसे लोग नहीं चाहता कि जो अपना दिमाग लगाते हैं। बाइबल दिमाग लगाने वाले को शरीर को बोलती है, वो इसलिए यहाँ पर बोलती है ना कहना जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहाँ पर ये चीज हो सकती है जहाँ पर प्रभु में बैठ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, जब बाइबल ज्यादा पढ़ रहे हो, ज्यादा आप समझ रहे पता नहीं प्रभु मेरा कैसे दिन चल रहे हैं, पर आप जब बैठे रहेंगे एक दिन पता होगा आपकी ताकत निकलेंगी, आपकी टानियां निकलेंगी। बाइबल कहती है उसमें आकर वो आकाश के पंछी बसेरा करेंगे, वो आपकी हो सकती है आकाश में कोई ब्लेसिंग रुकी क्यों होंगे। मलाकी की पुस्तकों में यही परमेश्वर ने लिखा, मलाकी पुस्तकों में लिखा प्रभु ने बोला तूने मेरे को लूटते हो। बाइबल कहती है दसमांश में लूटते हो, आप बोलते हो कि नहीं दसमांश नहीं देना चाहिए, पर न्यू टेस्टामेंट में जो दसमांश है मैंने पहले ये मलिकिसिदक की रीति अनुग्रह की स्थिति है। अगर आप पढ़ रहे हैं ना इब्रानियां उसकी 5 उसकी 4 आयत में लिखा बाइबल कहती है मलिकिसिदक जो है ना यीशु मसीह को ठहराया गया है, उसको आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए जो बाइबल कहती है ना थोड़ा बीतता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुता बीता वो बहुता काटेगा। कुरिन्थियों 9 की 11 में लिखा कहता अब जब हम हमारे तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई तो कहता ये क्या बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु के लिए कुछ भी फसल काटे। इसलिए मेरे दोस्त जब हम आपके लिए आत्मिक वस्तु बोते हैं तो बाइबल कहती है इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास से हम जो शारीरिक वस्तु है वो ले सकते हैं। इसलिए आपको बाइबल हर प्रकार से आपको चेलों के साथ खाटना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ होते विश्वासी जान होते उनको पानी का घुट्टू बाइबल कहती जो पिलाएगा वो परमेश्वर से फल पाए नहीं मुड़ेगा। इसलिए आपको समझना ठीक है खुदावन का अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहेगा, आप प्रभु ब्लेस करेंगे। आप जो भी है ना मतलब टाइप पे करना चाहते हो आपको बार कोड चर्च के जो भी आपको दिखा दी जाएंगे वीडियो के अंत में। आप परमेश्वर के अनुग्रह में फेवर में बने रहो यीशु मसीह के नाम में।